stay these teachings for a time. हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ये बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय में हम इसी शिक्षा में अभी रहे या इसी ही बात को हम सीखें। Okay. Let's chapter 18. Let's read this passage until verse 14. आइए हम मत्ती अध्याय 18 में इसके 14 पद तक आइए हम इसे पढ़ते हैं। Okay. Are you hearing me clearly? Is that okay? Sounds okay? Yes, sir. Okay. क्या आप सभी को मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? Yes, yes. गुरुशा सिस्टर प्लीज थोड़ा वॉइस लाउड करेंगे प्लीज। अच्छा, ओके, थैंक यू ट्रेजर सिस्टर। Okay. And I will record. Recording in progress. Okay. Let's read the passage. Verse 1, chapter 18. At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" और आइए हम इस भाग को पढ़े। मत्ती अध्याय 18 पद 1। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? He called a little child and had him stand among them. इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। This little child means maybe 2 or 3 years old, toddlers, something like. और ये जो एक बालक था या छोटा बालक था, ये हो सकता है 2 या 3 साल का छोटा बच्चा हो। Verse 3, and he said, I tell you the truth, unless you changed and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. पद 3, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Verse 5, and whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. पद 5, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। Here, verse 5, Jesus is saying about welcoming. और यहाँ पद 5 में यीशु ग्रहण करने या स्वागत करने के बारे में कह रहे हैं। But from the verse 6, Jesus saying about the rejecting, the causing one of this little child make sin. लेकिन पद 6 से यीशु तिरस्कार के बारे में कह रहे हैं और उनके बारे में कह रहे हैं जो ऐसे छोटों को ठोकर दिलाते हैं। Okay, verse 6. But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a large millstone hung round his neck and to be drowned in the depths of the sea. पद 6, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। Woe to the world because of the things that cause people to sin. ठोकरों के कारण संसार पर हाय। Here, the cause to sin in Greek word skandalon. और यहाँ पे जो यूनानी शब्द है स्कंदलोन, उसका अर्थ ये है कि पाप का कारण या इनके कारण या इसके कारण पाप होना। This skandalon always
sometimes translated into the word, the meaning, the stumbling block or something like. और कई बार ये जो शब्द है स्कैंडलॉन, ये स्कैंडलॉन शब्द का अनुवाद इस तरह से होता है कि ठोकर लगने वाला या ठोकर का पत्थर या ठोकर दिलाने वाला पत्थर. You know the English word scandal. और आपको ये अंग्रेजी शब्द या इंग्लिश शब्द पता होगा स्कैंडल. And the scandal, the word, English word scandal, is actually coming from this word, Greek, skandalon. और ये जो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है स्कैंडल, ये इसी यूनानी शब्द स्कैंडलॉन से आता है. Okay, such things must come, but woe to the man through whom they come. ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है. If your hand or your foot cause you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal fire. यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए. And if your eye cause you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे. काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए. Here the the word hell is translation of the Greek word Gehenna. और यहाँ पे जो शब्द है नरक, ये नरक यूनानी शब्द कहना इस शब्द का अनुवाद है. This is the place where the garbage is burned up. और यह वो स्थान है जहाँ पे कूड़ा करकट को या कूड़ा को जलाया जाता है. This the Gehenna, the hell, is the place where the eternal fire is burned. और ये जो स्थान है कहना नरक, यहाँ पे अनंत काल की आग लगी हुई है या आग जल रही है. And this is the picture of the end judgment. और ये अंत के या अंतिम न्याय का या अंत का न्याय का दृश्य है. But this is a bit different from the hate, the Hebrew word shore. लेकिन ये पाताल जिसका इब्रानी शब्द है शियोल, उससे थोड़ा अलग है. Shore is the place where the dead people go. शियोल वो जगह है जहाँ पे मृतक लोग या मरे हुए लोग जाते हैं. The shore is something like the prison. और जो ये शियोल है या शोल है, ये कारागार या जेल के समान है. But here Gehenna is the place of judgment. लेकिन यहाँ पर कहना ये न्याय का स्थान है. Verse 10, see that you do not look down on one of these little ones. पद 10, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना. For I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं. Verse 12, what do you think? If a man owns 100 sheep, and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? पद 12, तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो
और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? Verse 13, and if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. पद 13, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उस 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। Verse 14, in the same way, the Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। Okay, let's study up to verse 14 today. तो आइए हम आज पद 14 तक सीखें, मनन Okay, करें। we are currently studying the church, which is the community of kingdom of God. और अभी हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं जो है परमेश्वर का समाज। The kingdom of God is a new community made of Jesus' disciples. परमेश्वर का राज्य वो नया समाज है जो यीशु के चेलों से बनता है। This community is a society with a value system completely different from the value system of the world. और ये जो समाज है इसका मूल बातें या इसके मूल्य पूरी तरह से जो संसार में समाज में जो मूल्य पाए जाते हैं उन मूल्यों से पूरी तरह से अलग है। The greatest man in the world is different from the greatest one in the kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य में जो महान या बड़ा व्यक्ति है उससे अलग है इस संसार का महान या बड़ा व्यक्ति। So we must learn the value system of the kingdom of God again, like a little children. इसलिए एक छोटे बालक के रूप में हमें फिर से परमेश्वर के राज्य के मूल्यों को या परमेश्वर के राज्य के तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। For entering the kingdom of God, we must all become little children again and learn the way Jesus treats and loves people. अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बालक के समान ही फिर से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से यीशु लोगों से प्रेम करते हैं और किस तरह से यीशु लोगों के साथ बर्ताव करते हैं या पेश आते हैं। Who is considered great in this world are not praised in the community of Jesus' disciples. इस संसार में जिसे महान या बड़ा समझा जाता है वो यीशु के चेलों के बीच में उसे नहीं माना जाता या वो नहीं महान आंका जाता है। You know, in the book of James criticized the people in the church who discriminate people by the people wear the clothing they wear. और आप जानते हैं कि याकूब की पत्री में वह कलीसिया के बीच में जो कपड़ों के या लोग क्या पहनते उसके अनुसार जो भेदभाव करते हैं उसकी वो नुक्ताचीनी करता है या उनको वो उसके लिए घुड़कता है। In the world, the people who dressed fine clothing and who are rich are treated different from the people who are poor. संसार में जो लोग बहुत अच्छे कपड़े को पहनते हैं उन लोगों ये जो अमीर लोग या जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उन लोगों से गरीब लोगों को अंतर किया जाता है और अलग तरीके से इनसे पेश आया जाता है। But James teaches church is different place than the world. लेकिन याकूब सिखाता है कि कलीसिया संसार से अलग है, कलीसिया एक अलग स्थान है इस संसार से। In the church, the standard for the becoming great is how much one humbles oneself to learn the example of Jesus.
और कलीसिया में वही व्यक्ति महान या बड़ा होता है जो अपने आप को यीशु से जितना ज्यादा चाहता है उतना सीखना चाहता है और अपने आप को नम्र करता है. That's the kingdom of Jesus, the who humbles himself and becoming a child and learning again. और ये यीशु का राज्य है कि जो अपने आप को बालक के समान नम्र करे और फिर से सीखने के लिए तैयार हो. Let's see the example of Jesus. ये हम यीशु के उदाहरण को देखें. Jesus emptied himself, took the form of servant, and become a human being. यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया और दास का सा स्वरूप ले आया और मनुष्य के रूप में वो आ गया. दास बन के मनुष्य के रूप में आ And गया. Jesus humbled himself before God and obeyed even to death. और यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया और यहाँ तक मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा. Jesus did not come to this earth to be going up and to exercise authority over people. यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं है कि वो वापस स्वर्ग में जाए या यहाँ के लोगों के ऊपर अपने अधिकार का वो इस्तेमाल करने पाए या अपने अधिकार को उनके ऊपर वो रखने पाए. Jesus did not come to the earth to be served, but rather serve the people. यीशु सेवा लेने के लिए नहीं आए परंतु सेवा देने के लिए आए, लोगों की सेवा करने के लिए आए. Jesus never thinking about his own interest, but about what he always concerned was the sacrifice for the people God loves. यीशु का ध्यान अपनी रुचि या वो क्या चाहते इसमें नहीं था, परंतु इसमें था कि लोगों के प्रति प्रेम के खातिर बलिदान के लिए जो परमेश्वर के द्वारा है, उस बलिदान के ही पीछे उनकी रुचि या वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी. By learning how Jesus relate to people, and we can experience Jesus' community, that is church. और किस तरह से यीशु अपने आप को लोगों के साथ जोड़ते थे, किस तरह से वो उनसे पेश आते थे, इसको सीखने के द्वारा हम कलीसिया में या कलीसिया रूपी समाज में अपने आप को बना सकते हैं. Those who learn about Jesus' new society are very, very precious to God, God's eyes. और जो लोग यीशु के इस नए समाज के बारे में सीखते हैं, वे लोग परमेश्वर की आंखों में बहुत ही बहुमूल्य है. When God is described as a farmer, actually this farmer make every effort to obtain fruit. जब परमेश्वर को किसान के रूप में बताया जाता है तो वास्तव में यह वो किसान है जो सारी मेहनत करता है फल को प्राप्त करने में. This fruit the God desires is a new society made by the Jesus' disciple. और ये फल जो परमेश्वर चाहता है वह नया समाज जो यीशु के चेलों के द्वारा बनाया जा रहा है. So God really dislike any action that damages and destroy this community. इसलिए इस समाज को यदि कुछ भी चीज नाश करता है, ये इसमें प्रभाव डालता है, वो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है. Because the result God seeks to obtain is the church community, that is the bride of Christ. क्योंकि जो परिणाम परमेश्वर चाहते हैं प्राप्त करना वो वास्तव में कलीसियाई समाज है और ये मसीह की दुल्हन है. To obtain this result, this fruit, he even the point of giving his only son to death. और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, इस फल को प्राप्त करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी मृत्यु के लिए दे दिया. That is the passion of God, who sacrificing the most valuable thing for him for this result.
ये परमेश्वर का उत्तेजना है, ये परमेश्वर का इतना उत्तेजित प्यार है कि उसने इस संसार के लिए निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को दे दे। So even now, all of God's efforts lies in completing the community of disciples who follow Jesus as King. तो अभी भी परमेश्वर का सारा परिश्रम, सारा मेहनत इसी में जाता है कि वह मसीह के समाज को, उसके चेलों के समाज को ही पूरा निर्माण करे, उसको वो पूरा बनाए। All evil people who oppose God's plan and tempt people to create a society that God dislikes will be judged. सारे दुष्ट लोग जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और वो परमेश्वर के विरोध में समाज बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता उस समाज को बनाते हैं, ये वही लोग हैं जिसका न्याय परमेश्वर करेगा। Babylon, as described in the book of Revelation, is the very opposite of New Jerusalem, the community that is the bride of Jesus. और बेबीलोन या बाबुल के समाज के बारे में जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया है, वो पूरी तरह से परमेश्वर के समाज के विपरीत या उल्टा है, जो कि नया यरूशलेम है, जो यीशु की दुल्हन है, उसके पूरा विपरीत या उल्टा है। This Babylon is judged by falling into the sea like a great millstone. और ये बाबुल बेबीलोन का न्याय इस तरह से होगा कि ये चक्की का पाट इसके ऊपर धर दिया जाएगा और वह समुद्र में जा गिरेगा। We can see the same picture of the millstone here, verse 6. और हम यहाँ पर भी इसी दृश्य को देख सकते हैं, यही चक्की के पाट के दृश्य को पद 6 में। Where does this Babylon come from? ये बेबीलोन या बाबुल कहाँ से आता है? This Babylon concentrates all the grace and resources given by God on a selected few to exalt, make happy themselves. और ये जो बेबीलोन या बाबुल है, ये परमेश्वर के दिए हुए सारे प्रबंधों को, संसाधनों को, उसके दिए हुए सारे चीजों को केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों पर इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपने आप को महिमामय बनाए या अपनी महिमा या अपनी प्रशंसा को करवाए। Babylon is a pyramid-shaped hierarchical world. और ये जो बेबीलोन है या बाबुल है, यह इस तरह से है कि ये पिरामिड नुमा आकार के जैसा है और इसमें हायरार्की सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जातिवाद है, या कौन ऊंचा कौन नीचा, ऊंच नीचवाद यहाँ पे पाया जाता है। That is the place those who possess much rise to the highest positions. और यह वो स्थान है जिनके पास बहुत ज्यादा होता है, वही ऊंचे पदों में या ऊंचे स्थान में जाते हैं। Those at the top enslave those at the bottom. और जो लोग ऊपर या जो लोग ऊंचे पद में होते हैं या ऊंचे स्तर में होते हैं, वे जो नीचे स्तर या नीचे तबके में या नीचे पद में होते हैं, उनको वो प्रताड़ित करते हैं या उनको वो सताते हैं, Forcing the people at the bottom to live for the high classes places. और वो इस तरह से दबाव कर देते हैं या दबाव के साथ उनके साथ ऐसा करते हैं कि जो उच्च पद के जो लोग हैं के लिए ये नीचे पद वाले लोग गुलाम की तरह या दास या सेवक की तरह उनके लिए वो काम करें। Those at the bottom suffering and oppression and exploitation, and they cry out to God regarding the painful life. और जो ये नीचे तबके के लोग होते हैं या नीचे स्तर के लोग होते हैं, ये इसी तरह से पीड़ाओं को, सताव को, दबाव को अपने जीवन में महसूस करते या अनुभव करते हैं और फिर वो परमेश्वर की ओर गुहार लगाते हैं। However, those at the top turn a blind eye to the suffering of their fellow human beings and pursue only their own happiness and satisfaction.
लेकिन जो ऊंचे तबके के या ऊंचे में भी होते हैं वे इनकी तरफ जो निगाहों को बंद करके रखते हैं, इनकी पीड़ाओं पे, इनके संघर्षों पे वे कुछ भी ध्यान नहीं देते और This is जीवन उसी में ही समय बिताते रहते हैं। This teaching is clearly shown in the story of the beggar Nazaro in the Gospel of Luke. और लूका के सुसमाचार में यही दृश्य जो है उस गरीब लाजर जो था, भिखारी लाजर जो था, उसके दृश्य के द्वारा बताया गया है। The rich man who are blind to the pain of the Nazareth. ये जो धनी व्यक्ति था वो इस लाजर के दर्द के प्रति उसकी आंखें बंद थी या वो अंधे के समान था, वो लाजर के दर्द को ना देख सकता था। That is the picture of the Babylon. और यही जो है वो बेबीलोन का या बाबुल का दृश्य है। This Babylon will be judged by God. और यही बाबुल बेबीलोन का न्याय परमेश्वर के द्वारा होगा। Jesus came to save the world. That world is actually captive by the value system of this Babylon. यीशु वास्तव में संसार को बचाने के लिए आए और इस संसार को बचाने के लिए आए जो बाबुल की प्रणाली या बाबुल के तरीके के दासत्व में है। So the salvation Jesus want to demonstrate is the world truly desired by God look like. तो जो उद्धार का प्रदर्शन यीशु करना चाहते थे वो यह था कि सचमुच में जो परमेश्वर जिस संसार की इच्छा रखता है वो कैसा दिखाई देता है। And those who in the midst of Babylon see the example of Jesus and turn back from the worldly system, Babylonian system, to learn from Jesus are the very little one. That is mentioned in verse 6 and 10 in Matthew 18. मत्ती 18 के पद 6 और 10 में जो बात कहा गया है ये वे लोग हैं जो इस बाबुल की प्रणाली या बाबुल या बेबीलोन के तरीके के बीच में ही पाए जाते हैं, परंतु उसके तरीके या उसकी प्रणाली से फिर कर वे बालक के समान या बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य के तरीके को सीखना चाहते हैं। उसी के बारे में मत्ती अध्याय 18 के पद 6 और पद 10 बात करता है। These are those who are honored to God. और ये वे हैं जो परमेश्वर का आदर देते हैं या परमेश्वर के द्वारा जो आदर पाते हैं। Book of Psalm chapter 16 verse 3 says like this. भजन संहिता अध्याय 16 पद 3 इस तरह से कहता है,